हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। लेबर इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पर्यावरण, जो आपका सिलेबस में पर्यावरण दिया उस पर चर्चा करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2018, 2014, 14-15 में, 18 में, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, लेवल देखेंगे और इसके बाद मेरे जवाब देने से पहले आपको सोच के रखना है इसका उत्तर क्या आना चाहिए। इससे पहले बता दूं, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो को और वीडियो देखना चाहते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर वाला प्लेलिस्ट को दबाइए, उसमें सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित बहुलकों पॉलीमर के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है? जैव क्षयी है माने जैव माने वो क्षय हो जाएगा। पॉलीथीन, ये पॉलीस्टाइरीन, टेरेलिन, पीबीसी। ये लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपको सही उत्तर आपको बताना है, तो सही आंसर इसका सी आएगा, टेरेलिन। ये एक ऐसा बहुलक है जो वास्तव में जीवाणुओं कीटाणुओं द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है। बाकी पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी ये पर्यावरण के लिए घातक है क्योंकि ये नष्ट नहीं होते। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 क्वेश्चन है। अब फ्लाई ऐश सबसे ज्यादा कौन उत्पन्न होता है? तो हमारे यहाँ पर जो सही उत्तर सी आएगा, थर्मल पावर प्लांट। जितने हमारे पावर 90% जो पावर प्लांट है कोयले से चलते हैं, कोयले से चलते हैं और उसी का ऐश निकलता है जो फ्लाई ऐश उत्पन्न करते हैं, तो प्रदूषक कारण थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, राज्य के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। जगदलपुर, कैसकल, कबीरधाम, मैनपाट। सही आंसर डी आएगा, मैनपाट। अम्ल वर्षा जल के पीएच का पारस क्या होता है? लेबर इंस्पेक्टर 2018 का एक क्वेश्चन है। 3.5 से 5.6, 8 से 9, 0 से 2 या 7 से 8, 5। सही आंसर ए आएगा, 3.5 से 5.6। अम्ल वर्षा अपने एक स्केल होता है जो उदासीन होता है, अपन 7 को माना जाता है। इसमें 7 से अगर नीचे रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। ये स्केल का कुछ पैमाना होता है। तो अम्ल वर्षा अम्लीय मतलब 7 से नीचे ही होगा। तो 7 से नीचे होगा तो यहाँ पर ये वाला 7 से बहुत नीचे तो नहीं लगाएंगे कि बिल्कुल बहुत खट्टा होगा। ये 3.5 से 5.6 के आसपास होता है इसका पीएच अम्ल वर्षा का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। 1996 में, 1998, 2002 या 2006 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका आएगा वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में 11 दिसंबर वर्ष 2002 में संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था। जब नदी की अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है, गंदगी छोड़ी जाती है, तब उसका बीओडी क्या होगा? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है। बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नो डाउट। अगर आप सोचेंगे सीवेज बहुत ज्यादा छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मरुस्थलीय मिट्टियां, शीत कटिबंधीय मिट्टियां, शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियां या उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। सही आंसर डी आएगा, उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कूलर। सही आंसर सी आएगा, एयर कंडीशनर, जिसमें सीएफसी गैस बहुत ज्यादा निकलता है और यही सीएफसी गैस जो ओजोन परत के लिए खतरा बना हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? माने एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या स्यूडोमोनास। सही आंसर ए आएगा, एजिटोबैक्टर ऐसा है कि डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने में सक्षम है।
राइजोबियम भी करता है लेकिन डायरेक्ट नहीं करता। राइजोबियम जो फलीदार पौधे के जड़ों में पाया जाता है, ये भी करता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। नाइट्रोसोमोनास भी करते हैं लेकिन डायरेक्ट जो नाइट्रोजन को वातावरण से खींचते हैं वो है एजिटोबैक्टर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? वर्षावन, महासागर, मरुस्थल, डेल्टा। सही आंसर बी आएगा, महासागर आएगा। महासागर का कुछ इस प्रकार उल्टा पिरामिड बनेगा। ऊपर बड़े बड़े व्हेल मछली टाइप के मछली रहेंगे और नीचे नीचे जैसे जैसे आते हैं छोटा मछली भार कम होता चला जाएगा। ऊपर जो जैव भार है ज्यादा होगा, बड़े टाइप के मछलियां पाई जाएंगी, नीचे छोटे छोटे मछलियां पाई जाएंगी। इस प्रकार उल्टा पिरामिड बनेगा। जापान में मिनीमाटा रोग जल में किसके प्रदूषण से होता है? ये लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। पारा, सीसा, साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। सही आंसर पारा एचजी है। पारा एचजी के कारण इस प्रकार का रोग होता है। इसमें व्यक्ति को चलने फिरने में असुविधा होती है और उसका शरीर में जो है तो हड्डी गलना स्टार्ट हो जाता है, क्षय होना जाता है, तंत्रिका तंत्र विशेष करके प्रभावित होती है। कहीं कहीं अपना दिमाग भी वो खोना सा महसूस होता है या वो अपना याददाश्त भी खोता हुआ ऐसा पाया जाता है इस रोग में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हाल में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? बैकुंठपुर, कोरबा, मैनपाट, सरगुजा, राखी गांव, नया रायपुर या उद्यंती गरियाबंद। सही आंसर भी आएगा मैनपाट, सरगुजा। वातावरण में उपस्थित वातावरण का O2 ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 क्वेश्चन है। साग एवं झाड़ी, फाइटोप्लैंक्टन, घास का मैदान, घने जंगल। सही आंसर भी आएगा फाइटोप्लैंक्टन। ये शैवाल है एक प्रकार का समुद्र में पाया जाने वाला जो ऑक्सीजन का अधिकांश भाग का ये प्राप्त होता है फाइटोप्लैंक्टन से। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से क्या सही है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। 1984 भोपाल गैस रिसाव के बाद भारत में 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संबंधित यह भारत का पहला कानून। तो ये भी सही है। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भाग लिया और 1984 में भोपाल गैस रिसाव के बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। लेकिन ये पहला कानून नहीं, इससे पहले भी कानून बन चुके थे अंग्रेज जमाने में। तो ये वाला गलत है, तो इसमें 1 और 2 यहाँ पर ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010, 5 सितंबर 2009, 1 अगस्त 2012 या 2 अक्टूबर 1991। ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 18 अक्टूबर 2010 को। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर तीसरा, तीसरा देश है। इससे जो पहले जो है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस प्रकार पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना कर ली थी। तो भारत जो बनाने वाला तीसरा देश है। यहाँ पर आपको संबंध जोड़ी, यहाँ पर संबंध है, संबंध को बताना है। एक साइड सम्मेलन दिया है और एक साइड वर्ष दिया है। स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। इसमें से आपको सही जोड़ी आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आएगा स्टॉकहोम सम्मेलन आएगा 1972 को हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 को हुआ था। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका आ जाएगा 2 अर्थात 1997 में हुआ था। इस प्रकार आंसर इसका सी आएगा 3142। 17 का आंसर सी 3142। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा वैश्विक संधि जो हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है? क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, वियना सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन। इसमें से कोई एक सही है। सही आंसर ए आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई,
ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये तंबाकू निषेध दिवस 31 मई है, 31 मई आएगा, 31 है न कि 5 मई। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, तो 19 का आएगा सी। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आयोजित हुआ था? यहाँ पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आयोजित हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। 2005, 2000, 1999 या 97? सही आंसर है 1997। स्मोक ऐसे स्थान का सामान्य प्रदूषक होता है, पर यह लेबर इंस्पेक्टर 2014 क्वेश्चन है। तापक्रम अधिक होता, तापक्रम कम होता, वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती, वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक होती। सही आंसर सी आएगा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन है जल प्रदूषक को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर दोनों एक जैसे हो गए। बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल बायोकेमिकल क्लोरीन डिमांड, बायोकेमिकल क्लोरीन डिमांड। तो हमको तो ये 22 का आंसर आपको जो आएगा ए आएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। फिर से हमारे सामने एक जोड़ी मिलाना है हमको, सही जोड़ी। एक जगह संस्थान है और एक जगह शहर है। आपको बताना है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, और यहाँ पर शहर है, कौन कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, वर्षा अनुसंधान संस्थान जोरहट में है, और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका आ जाएगा ये वन, मतलब ये बच गया शिमला में। माने इस प्रकार जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, 4 4 3, यहाँ पर 2 1, 4 3 2 1, माने सी आंसर। 23 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, रियो सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सम्मिलित नहीं था? ओजोन गैस को उत्पादन में कटौती, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कटौती, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण की स्वच्छता कार्यकरण के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। ये क्वेश्चन है, सही आंसर है ओजोन गैस का उत्पादन में कटौती, यही नहीं था, बाकी सब तीनों थे, ये तीनों थे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव से में योगदान नहीं देता? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाइट्रोजन का कोई योगदान इसमें नहीं है। हरित ग्रह जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव, आपने मालूम है कि इस प्रकार जो वातावरण में चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड विशेष करके ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जमती है, और सूर्य का प्रकाश इसमें एक लेयर बन जाती है, और सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पर आ जाता है, और इससे जो गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा, वो बाहर नहीं निकल पाती। इससे हमारा पृथ्वी गर्म हो जा रहा है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और सबसे ज्यादा योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, लेकिन नाइट्रोजन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यहाँ पर सम्मेलन है और विषय वस्तु है। ये आपको बताना है सही जोड़ा में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वियना सम्मेलन, हेलसिंकी सम्मेलन, टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, यहाँ पर कौन सा एजेंडा इन लोग लाए थे, ये हमको बताना है। तो 26 का आंसर हमको देना है। सही आंसर इसका आएगा, वियना सम्मेलन जो हुआ था ओजोन परत का संरक्षण के लिए बना था। हेलसिंकी सम्मेलन जो बना था समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए बना था। टोरंटो सम्मेलन आपका ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रकरण बना था, और रियो बना था एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये रियो का आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा डी। 26वां आंसर आएगा डी आ जाएगा, मने हो जाएगा ए का 4 और बी का 1, सी का आ जाएगा आपका 2, और यहाँ आएगा 3। तो उसका 4 आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, पिंक डाटा सूची में निम्न जीवों को रखा जाता है। रेड डाटा आपने सुना होगा। यहाँ पर
अब पिंक डाटा सूची में किसको रखा जाता है? विलुप्त जीव, असुरक्षित जीव, आक्रामक संकटापन जीव या उपयुक्त सभी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, आक्रामक संकटापन जीव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसॉल्स? सबसे ज्यादा जो श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आदमी की मृत्यु का कारक भी बन जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये लेबर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैश्विक उष्णता के रोकने के लिए, ओजोन परत अपक्षय को रोकने के लिए, वैश्विक उष्णता व ओजोन परत अपक्षय को रोकने के लिए, वैश्विक उष्णता ओजोन परत अपक्षय को रोकने और जैव विविधता सुरक्षा के लिए, ये आपसे क्वेश्चन है। लेकिन सही आंसर इसका बी आएगा, ओजोन परत का अपक्षय को रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, यह बना था। क्वेश्चंस हमको देखना है, भारत में शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम है। अर्थात आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो विद्युत उत्पन्न हो रही किससे उत्पन्न हो रही है, इसके बाद क्या क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। सही अगर देखा जाए तो इसका बी आंसर इसका सही आएगा। सबसे ज्यादा ताप ऊर्जा होता है, इसके बाद जल का है, फिर अपना न्यूक्लियर पावर का आ जा रहा है, और वायु तो नगण्य है। तो इस प्रकार क्योंकि एक लय में वायु हमारे यहाँ पर नहीं चलती है, तो सबसे ज्यादा जो 90% है तापी है, फिर जली है, फिर न्यूक्लिक है और फिर वायु है। सीएफसी का प्रयोग किया जाता है वातानुकूलित यंत्रों में उपयोग में, प्लास्टिक दवा उद्योग में, प्रशीतक उद्योगों में। तो यहाँ पर आपका डी आंसर आ जाएगा 31। ये सब में उपयोग हो रहा है सीएफसी, जो ओजोन परत को खत्म कर रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जून 1972, अगस्त 1970, जनवरी 1974 या 1973? सही आंसर ए आएगा, जून 1972। 32 का आंसर ए, जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मॉस्को में, रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में या दिल्ली में? ये आपको बताना। सही आंसर सी आएगा, जोहान्सबर्ग में इसके किया गया था। सबसे पहले तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, लेकिन 2002 की बात किया जाए तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ओजोन गैस पाई जाती है, यहाँ पर बताना है ओजोन गैस किस कहां पर पाई जाती है। 34 का आंसर आपका है। सही आंसर भी आएगा, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में ये पाई जाती है। ये हो जाएगा पृथ्वी का क्षोभ मंडल, जो कि 30 किलोमीटर के आसपास रहता है। इसके ऊपर आता समताप मंडल, और समताप मंडल के बीच में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। तो सही होगा 30 से 60 किलोमीटर। 30 तक तो हमारा क्षोभ मंडल ही होता है, और 30 से 60 तक पूरा होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल के बीच में ये पाया जाता है ओजोन गैस, जो पैराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य की, उससे हमारी बचत करती है और सूर्य को गर्म होने से रोकती है। ओजोन परत का काम है। लाइकेन निम्न में से किस प्रदूषक का सूचक है? ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि लाइकेन निम्न में से किस प्रदूषक का ये सूचक है। यहाँ पर SO2, NO2, NH3, NO। SO2 ज्यादा होता है तो मर जाते हैं, ये इसी का सूचक है लाइकेन। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब हुआ था? अप्रैल 1986, अक्टूबर 1987, नवंबर 1988 या सितंबर 1992? ये आपको बताना है। सही आंसर अप्रैल 1986, जब पूर्व सोवियत रूस यूक्रेन के आसपास ही है चेरनोबिल, या पूर्व सोवियत रूस में आता था, उस समय एक परमाणु संयंत्र में रिसाव हुआ था। ये चेरनोबिल की घटना ये अप्रैल 1986 में हुआ था। तब रूस टूटा नहीं था, एक संयुक्त रूस के नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अब क्वेश्चन ये है 37 का, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 5 अक्टूबर, 16 जुलाई को, 20 अगस्त को या 16 सितंबर को? सही आंसर डी आएगा, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा है इस क्वेश्चन को। भोपाल दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? क्लोरीन गैस, फास्टिंग गैस,
या कार्बन मोनोऑक्साइड मिथाइल आइसोसाइनेट? सही आंसर डी आएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चिपको आंदोलन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, जयप्रकाश नारायण, सावित्रीबाई? सही आंसर बी आएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। जब पेड़ को काटते थे वहां पर इन लोग सब चिपक जाते थे पेड़ के, और पहले हमको काटो इस पर पेड़ कटेगा। इसी आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1970, 1972, 1982? सही आंसर सी आएगा, 1972 को स्थापित हुई थी। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।